हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जीनियस रेज कोचिंग में पुनः आप सबका स्वागत है। बेसिक केमिस्ट्री में आज मैं आप सबको परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, एटॉमिक मास जिसको कहते हैं, उसे याद नहीं करना है, किस तरह से हम इसे तैयार कर सकते हैं। तत्वों का परमाणु क्रमांक जानकारी होने पर परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान किस तरह से ज्ञात कर लेते हैं, इसका एक सरल सा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कोई भी तत्व है, हम परमाणु क्रमांक 1 से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन हो गया परमाणु क्रमांक 1। अब मुझे इसका परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास ज्ञात करना है। तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक, इसके पहले के वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु द्रव्यमान भी एक ही होता है। ये अपवाद है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान समान होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक और परमाणु द्रव्यमान भी एक होता है। दूसरा अगर हम उदाहरण लें हीलियम का, तो 1 से परमाणु क्रमांक 1 से और परमाणु क्रमांक 20 तक कुछ अपवादों को छोड़कर एक ट्रिक है जिससे हम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो विषम संख्या होती हैं, हाइड्रोजन यहाँ अपवाद है, उसको छोड़कर जो विषम संख्या होती हैं, विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक जिनका होता है, उनमें हम 2 गुना करके और 1 जोड़ देते हैं तो उसका परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। परमाणु क्रमांक का 2 गुना करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। जबकि जो सम संख्या वाले होते हैं उनको केवल 2 गुना करेंगे। ठीक है, इसमें एक अपवाद है। अपवाद मैं आपको पहले ही बता देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। इसमें हम एक शब्द बता रहे हैं, हबेनार। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, हबेनार। हबेनार अगर एक शब्द आपको याद कर लें, इससे हम अपवाद बन जाएंगे। कौन कौन से एक्सेप्शन है जो कि इस नियम का फॉलो नहीं करते। इसमें एक हाइड्रोजन हो गया, फिर बेरिलियम हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, फिर आर्गन हो गया। ये हबेनार हो गया। ठीक है, HBEN आर्गन, AR। तो इस तरह हबेनार अगर याद रहेगा तो ये एक अपवाद है जिसको हम इसको छोड़कर सभी पर इसमें नियम लागू होगा। एक क्लोरीन अलग से याद कर लेंगे, उसका दशमलव में 35.5 होता है, उसका अलग से याद कर लेंगे बस। लेकिन ये हबेनार, क्लोरीन, ऐसे करके ये 5 अपवाद हो गए। यहाँ पर हीलियम का लिखने जा रहे हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, परमाणु भार ज्ञात करना है। तो चूंकि सम संख्या है इसलिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इसलिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब परमाणु क्रमांक 3 लिथियम की बात करें तो चूंकि विषम संख्या है, विषम संख्या को क्या करेंगे हम, विषम संख्या में 2 गुना करके और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 1 7। इसके बाद बेरिलियम है परमाणु क्रमांक 4 और इसमें नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि चूंकि सम संख्या है तो परमाणु क्रमांक का 2 गुना कर देंगे तो हो जाना चाहिए। ये अपवाद में आ रहा है, इस कारण से 4 दूना 8, 4 दूना 8 सम संख्या है, 4 दूना 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपवाद है इसलिए इसका हो जाता है परमाणु भार 9। इसके बाद परमाणु क्रमांक 5 बोरान, ये विषम संख्या है, इस पे नियम लागू होगा, अर्थात विषम संख्या है तो इसको हम 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे। 5 दूना 10 और 10 और 1 11। इस तरह से परमाणु क्रमांक 6 कार्बन हो गया। सम संख्या है, इसको केवल हम 2 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे मतलब 6 दूना 12। परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन हो गया। विषम संख्या है, 2 गुना करके 1 जोड़ना चाहिए, लेकिन ये अपवाद में है इसलिए 7 दूना 14, हम 2 गुना करके इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। परमाणु क्रमांक 8 ऑक्सीजन, सम संख्या है, सम संख्या का 2 गुना कर देंगे, 8 दूना 16। परमाणु क्रमांक 9 फ्लोरीन है, इसको 2 गुना करके 1 जोड़ना पड़ेगा तो 9 दूना 18 और 1 19। परमाणु क्रमांक 10 नियान है, इसको केवल 2 गुना कर देंगे 20।
इस तरह से परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 10 तक जितने भी परमाणु हैं इनका परमाणु द्रव्यमान आ गया। कैसे? हमने विषम संख्या वाले जो भी हैं उनमें जिनका परमाणु क्रमांक विषम संख्या में है उनको हमने क्या किया है, दुगुना करके एक जोड़ा है, और जो सम संख्या में है उसमें केवल दुगुना किया है। इसमें अपवाद क्या हो गया? एक अपवाद हो गया हमारा ये हाइड्रोजन, एक हो गया यहाँ पर बेरिलियम, और यहाँ पर एक हो गया नाइट्रोजन। ये 3 अपवाद हो गए। ठीक है, इसके बाद अब परमाणु क्रमांक 11 से चलते हैं हम। परमाणु क्रमांक 11 सोडियम का होता है। ये विषम संख्या है, परमाणु क्रमांक 11 विषम संख्या है। विषम संख्या में 2 गुना करके और 1 जोड़ना है, तो 11 दूना 22 और 1 23 हो गया। इसके बाद 12 मैग्नीशियम आता है। परमाणु क्रमांक इसका सम संख्या है, सम संख्या में हमको 2 गुना करना होगा, तो 12 दूना 24 हो गया। परमाणु क्रमांक 13 एल्यूमिनियम है। ये विषम संख्या है, विषम संख्या में 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे, अर्थात 13 दूना 26 और 1 27 हो गया। 14 सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन में परमाणु क्रमांक सम संख्या है, सम संख्या है तो केवल दुगुना करेंगे, अर्थात दुगुना कर दे तो 14 दूना 28 हो गया। परमाणु क्रमांक 15 फास्फोरस है। फास्फोरस विषम संख्या है, विषम संख्या होने के कारण परमाणु क्रमांक का 2 गुना करेंगे, 15 दूना 30 और 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 31। परमाणु क्रमांक 16 सल्फर है। सल्फर को परमाणु क्रमांक ये सम संख्या है, सम संख्या है तो केवल दुगुना करेंगे, तो ये 32 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन, ये अपवाद स्वरूप होता है, इसका 35.5 होता है दशमलव में, ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक 18, अब ये 18 अपवाद में आता है, होना चाहिए आर्गन का होना चाहिए, यहाँ पर 18 दूना 36 होना चाहिए, लेकिन इसका 40 होता है, ये भी अपवाद हो गया। पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 विषम संख्या है, तो 19 दूना 38 और 1 उसमें जुड़ गया, तो ये 39 हो गया। इसके बाद यहाँ पर परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम, 20 दूना 40 हो गया। इस प्रकार कुछ अपवादों को छोड़कर यहाँ पर अपवाद हो गए, देख लीजिए। क्लोरीन हो गया एक अपवाद, एक्सेप्शन ये हो गया, आर्गन हो गया, और 3 ये पहले से ही हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, और इस तरह से क्लोरीन और आर्गन। इस तरह से ये हबेनार, एक शब्द याद रखेंगे, हबेनार से क्लोरीन के अलावा हबेनार क्लोरीन, हबेनार क्लोरीन ऐसा करके याद कर लेंगे। तो हबेनार क्लोरीन ये परमाणु भार में जो एक्सेप्शन है या अपवाद हैं वो हमें पता चल जाएंगे। इस तरह से आपको ये जानकारी हो गई कि परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 20 तक हम एक ट्रिक से परमाणु भार याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? सम संख्या वाले परमाणु क्रमांक के जो परमाणु हैं उनमें हम परमाणु भार ज्ञात करने के लिए केवल दुगुना कर देंगे, जो विषम संख्या वाले हैं उनको दुगुना करके परमाणु क्रमांक को और 1 जोड़ देंगे। इसमें हबेनार क्लोरीन, हबेनार क्लोरीन ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। हबेनार क्लोरीन में ये अपवाद होते हैं, उन अपवादों को ध्यान में रखना है। इसके बाद परमाणु क्रमांक 21 से और परमाणु क्रमांक 30 तक यदि हमें परमाणु भार ज्ञात करना है, उसका भी एक तरीका है, बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आराम से बन जाएगा। परमाणु क्रमांक हम 21 से शुरू करते हैं। स्कैंडियम 22, टाइटेनियम 23, वोनेडियम 24, क्रोमियम 25, मैग्नीज 26, आयरन 27, कोबाल्ट 28, निकिल 29, कॉपर 30, जिंक। अब देखिए इन सब का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 10 टोटल, और 10 का ज्ञात करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। यहाँ पर हम 45 लिख दें अगर, और इन तीनों के पहले चूंकि 3 बार 45 आया है तो इस तरह से 3 लिख दिए,
और 3 45 45 45 3 बार 45 45 45 आ रहा है, तो हमने 3 बार लिख दिया और अंतिम में 55 लिख दिया। ठीक है, ऐसे 45 45 45 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया? 3 45 45 45 फिर 3 और इसके बाद 55। सीधे सीधे भी लिखा जा सकता है 3 45 45 45 और 355। ये एक अंक है जिसको यदि आप याद कर लें तो बहुत आसानी से परमाणु द्रव्यमान 21 से 30 तक याद हो सकता है। कुछ भी आसान, बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमको करना क्या है, जितने भी परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं इनमें सबको पहले तो हमको दुगुना करना है और दुगुना करके क्रमशः ये अंक जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 21 दूना 42, 42 में 3 जोड़ दिए, कितना हो गया? 45। इसका 22, 22 दूना 44, 22 का दुगुना के सब में दुगुना करना है। 22 दूना 44 और 44 में हमने 4 जोड़ दिया, कितना हो गया? 48। 23 दूना 46, 46 में हमने क्या जोड़ दिया? तीसरे वाले में क्या जोड़ना है? 5, तीसरे नंबर पर आ रहा है ना, तो 23 दूना 46 और 46 में 5 जुड़ गए, कितने हो गए? 51। 24 दूना 48, 48 में क्या जोड़ दिया हमने? चौथे नंबर पर आ रहा था, चौथे नंबर में कौन सा है? इस बार हमको ये जोड़ना है 4, तो 24 दूना 48, 48 4 52। पांचवें नंबर में मैंगनीज है, तो 25 दूना 50, पांचवें नंबर में कौन सा आ रहा है? ये 4 तो जुड़ गए, 1 2 3 4, पांचवें नंबर 5 आ रहा है, तो 25 दूना 50 और 50 और 5 55। इसके बाद छठवें नंबर में हमारा 26 आ रहा है, 26 दूना 52 तो हो गया, 52 में क्या जोड़ देंगे? अब हम 4 जोड़ देंगे, 52 4 56। 27 को 2 गुना किए तो कितना हो गया? 27 दूना 54 और 54 में 7वें नंबर पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये 7वें नंबर में क्या आ रहा है? 5, तो 27 दूना 54 और 54 में 5 जुड़ गए, कितने हो गए? 59। इसके बाद 28, 8वें नंबर आ रहा है, ये 8वें नंबर पर 28 दूना 56 और 56 में कौन सा अंक जोड़ना है हमें? 3, तो 56 और 3 फिर से हो गया कितना? 59। ठीक है, इसके बाद 29 है, 29 दूना 58 हो गया, 58 में क्या जोड़ दिए? 5, कितना हो जाएगा? 58 5 63। 30 दूना 60 और 60 में हमने 5 जोड़ दिया फिर से, तो कितना हो गया? 65। ठीक है, मतलब हमने क्या किया यहाँ पे? पहले सबको 2 गुना कर दिया, ध्यान दीजिए, सबको 2 गुना कर दिया, मतलब 21 दूना 42, 22 दूना 44, 23 दूना 46, 24 दूना 48, 25 दूना 50, 26 दूना 52, 27 दूना 54, 28 दूना 56, फिर 29 दूना 58 और 30 दूना 60। इतना पहले किया। अब इसमें जोड़ना क्या क्या है? ये हमको अंक याद है क्या? 3, देखिए 3 4 5, मतलब 45 45 45, 3 आपने याद किया, 3 पहले 3 बाद में 55, तो इसमें क्या जोड़ना है? 3, फिर इसमें क्या जोड़ना है? 4, फिर इसमें क्या जोड़ना है? 5, इसके बाद क्या जोड़ना है? 3 हो गए, 3 4 5, फिर 4, फिर 5, कहाँ तक पहुँच गए हम? 1 2 3 4 5 तक, 1 2 3 4 5 तक, फिर 4 5 3 5 5, 4 5 3 5 और 5, हमको ये अंक याद है, इसी में हमने टोटल जोड़ लिया। जोड़ने के बाद क्या हो गया? जो अंक आ रहा है वो हमारा 42 हो गया, और 42 में 3 जुड़ गए 45, 44 में 4 जुड़ गए 48, 51 कैसे आया? 46 में 5 जुड़ गए 51, 48 में 4 जुड़ गए 52, 50 में 5 जुड़ गए 55, 52 में 4 जुड़ गए 56, फिर 55 में 54 में 5 जुड़ गए 59, फिर 56 में 3 जुड़ गए 59, 58 में 5 जुड़ गए 63 और 60 में 5 जुड़ गए 65।
ये जो हमारे अंक आए थे, हमने क्या किया, परमाणु क्रमांक का दुगुना किया और दुगुना करके इन अंकों को जोड़ दिया, का परमाणु भार आ गया। इस तरह से 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक, परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 30 तक सभी तत्वों के परमाणु भार आप आसानी से याद कर सकते हैं। यही इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक है। 1 से 20 तक के लिए मैंने बता दिया कि पहले क्या करना है आपको, परमाणु क्रमांक अगर सम है तो दुगुना करना है, विषम है तो दुगुना करके 1 जोड़ देना है। लेकिन उसमें हवेनार क्लोरीन एक अपवाद हो गया, हवेनार याद कर लेंगे, हवेनार क्लोरीन इतना बस अपवाद हो गया। इसके बाद परमाणु क्रमांक 21 से परमाणु क्रमांक 30 तक के लिए 10 याद कर लेने हैं, बहुत सरल है याद करना। 45 45 45 ऐसे कर दें, इसके पहले 3 लगा दें, इसके पहले बाद में 3 लगा दें और बाद सबसे अंत में 55 लिख लें। 45 45 45 3 3 आगे पीछे लगा दी, 55 लगा दिए, ये 10 अंक हो गए। दुगुना करते जाना है परमाणु क्रमांकों को और उसमें ये अंक क्रमशः जोड़ते जाना है। इस तरह परमाणु क्रमांक 30 आपसे परमाणु द्रव्यमान आसानी से याद हो सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।